Buskang ni edisi songbar no te kok to chala Facebook live fai dalbidal issue no te kok shaka house ni bubakara pradit kisurja burma takla ni o chongbari political contest simia ti prasharong ni ma te shoktai te thangui tongnani contest o kong no shaka bubakara pradit kisurja burma Ashlo Facebook live of fai kok sarani thangi ti pramothani supreme bubakara Maharaja pradit kisurja burma shaka thaisa thani rezu ni bagai strafta siring toka hani tamoni hinke poila bakhawa dukhona ga hinke siring ongoi thangu hinai Abahai kino tebo shaka kabangma bororokno podolno yakar khate ano yakari thangka fiaba ang abono dukho nangya je fresher tokmani edisi songbar no tuye pula hanke edisi songbar wo BJP be alliance ngnani alliance ongka hanke 28 asok thayano koplai ngnai hinai te khaksa faising hanke ti prasha rok ni manthai shoktai shokomor jagote khaksa faising hanke alliance ni kok shawi tongo hinai board paimani shimiti prashani mathai shoktai paya hinai Abahai kino ashlo onoto de bormate MDC sodagor koloino tiyebu bagra pradit kisir de borma shaka aborok no jolia borok jesa party fan khlai thong ang borok ni bagai khusinu hne tamani hinke ani chugiani jorawo borok ani ganabo tongkha hne आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफी दिनों से मैं चुप बैठा हूं मैंने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है उसके लिए कुछ वजह भी है कुछ रीजंस भी हैं सबसे पहले मैं इसके लिए कम बोल रहा हूं क्योंकि मेरी माँ भी ये बोलती है कि जब भी मुझे चोट लगता है जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं सबसे पहले चुप हो जाता हूं और हाँ मुझे चोट पहुंचाया गया है मुझे दर्द भी हुआ है इसी के लिए मैं थोड़े दिन तक अपने आप से बात कर रहा था अपने मन के अंदर क्या हो रहा था उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था आज मैं on Sunday I really wanted to speak to my Tiprasa people मैं खुशी हूं एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया मैंने नेता का बात सुना नहीं मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना मैंने अपने दोस्तों का बात सुना मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं हैं लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूं वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बुबागरा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना मैंने बनाया ये पार्टी और मुझे दुख भी लगता है
कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका, तिपरासा अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात है, हमारा फंडिंग का बात है, हमारा शिक्षा का बात है, हमारे गरीब तिपरासा का, हमारे सब तिपरासा का अधिकार का बात है। वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा, वो अधिकार जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा। जैसे TTAA-DC मिला हमको, जैसे जब विजय रांखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं, मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको शायद जाना पड़ा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो ये अधिकार सिर्फ रिंगनाई बांटने से नहीं होता है। ये अधिकार होता है जब एक बच्चे के हाथ में कलम हो और वो बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो अगरतला में चले तो सर उठाकर चले। और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो त्रिपुरा में हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस हुए हैं, जहां में सन ऑफ द सॉइल को, हानि बुसा को उनका अधिकार उनसे छीना गया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बोलने वाला लीडर नहीं था। आज अगर हम एक होकर एक आवाज में बात करें तो हम अपने लोगों को, उनके बच्चे लोगों को एक अच्छा कल दे सके, क्योंकि आज तो बर्बाद हो चुका है। हमारा पिछला हुआ इतिहास भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर कल के लिए आज हम एक हो जाए और सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पोस्ट के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए, एक यूथ के लिए उनका आवाज बनकर उनका अधिकार के लिए बात करें, तो हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं अकेला लड़ा। आज बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे ओपोनेंट्स के पास है। आज हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीएम नहीं है, ऑफिसर नहीं है, सब किसी और के पास है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरे हर गांव में एक गरीब तिपरासा है जो अपना बच्चा का भविष्य को बेहतर करना चाहता है, जिनको सिर्फ रिगनाई नहीं, सिर्फ दारू नहीं, सिर्फ वक नहीं, उनको अपने एक अच्छा कल चाहिए जिसमें वो सर उठाकर चले, सम्मान से चले। उनको एक अच्छा कल चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को बेचे ना। अगर हम अपने आप को
सस्ता कर देंगे, तो कल हमको गाली सुनना पड़ेगा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आज संडे है, आप लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक अपील है आपको, क्योंकि ये बात आपको अपने घर में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने गांव में, अपने कामी में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने दोस्त के साथ भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए इतने प्रेशर में होके भी फाइट कर रहा है। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। Asula hasini montre okra tabu rastondre gonotondro shehine shamani kogno tinu shaka hasini ti prashalu korogno order taklaidi budru kisimana hene abonini shamungya chungshinang mani abo nungchungno rudi aboni yagulo nono budru na hene हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है। गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिग्नाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है। आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज है जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। अलायंस क्या है? अलायंस, मेरा अलायंस हमेशा, ये मेरे बाप ने कहा, महाराजा किरीट विक्रम ने, इसको मेरे दादा महाराजा वीर विक्रम ने मेरे पिताजी को कहा, और ये हमारा परिवार का परंपरा है। मेरा अलायंस हमेशा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, हमारे लोगों के साथ है। इसी के लिए इनका प्यार से हम लोग 1000 साल तक जीवित हैं। तो मुझे धमकी देने से या मेरे पार्टी को तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 को तोड़ोगे 200 आ जाएगा, आप 10 को तोड़ोगे 1000 आ जाएगा। क्योंकि गरीब लोग भी जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो नुकसान तिपरासा का है, क्योंकि मैं
तिपरासा के लिए एक लाइन में सामने में खड़ा हूं। अगर मैं हारा तो क्या आपको लगता है कि कल विकास या रेवती या विपिन मानिक शाह के सामने जाकर लैंड राइट्स मांग सकेगा? आपको लगता है कि ये लीडर्स लोग जाकर हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारे यूथ के बारे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे, हमारे अकॉर्ड के बारे अपने तिपरासा के लिए बात कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग उनके खुराक से पले हैं और मैं आई एम माई ओन मैन। मैं खुद के बलबूते में, ना कांग्रेस के बलबूते में, ना कम्युनिस्ट के बलबूते में, ना बीजेपी के बलबूते में, हम खुद के बलबूते में मैंने तिपरा मोथा को शुरू किया और हम खड़ा हैं और आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे। अगर मरना है तो मरेंगे अपने लोगों के अधिकार के लिए। अपने आप को बेच के, अपने आत्मा को बेचने वाला मैं नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फोन आएगा और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए, कुछ परमानेंट चाहिए, अगर आज के लिए चिंता करना है तो आप हारोगे। लेकिन कुछ परमानेंट चाहिए तो आपको निगोशिएट, अपने बलबूते में, अपने दम में, अपने भविष्य के हित में, अपने बच्चे के भविष्य का इंटरेस्ट में आज आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम लोग सब, तो जीत सच्चाई की होगी। द विक्ट्री विल बी आवर्स इफ वी कैन थिंक अबाउट व्हाट वी कैन अचीव टुमारो। वायलेंस, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। मैं कुछ पत्रकार में देख रहा हूं, झगड़ा होता है, यहां में मारपीट होता है। वायलेंस से एक तिपरासा ही तिपरासा को मार रहा है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? एक दूसरे से फाइट करोगे, देबर्मा, जमातिया, उच्चोय, बीजेपी, आईपीएफटी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस, नुकसान हम सबका है। हिंदू क्रिश्चियन बन के फाइट करोगे, बुद्धिस्ट बन के फाइट करोगे, नुकसान हम सबका ही है। क्योंकि आज हम लोग सब गरीब हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि हमें कल अपने बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। हमें अगर आज 2000 रुपए का रिगनाई दिया जाएगा, थोड़ा सा दारू दिया जाएगा, थोड़ा सा सुअर दिया जाएगा, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमारा बच्चा फिर से भूखा रहेगा, हमें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। आप गांव में जाकर देख लो, रास्ता नहीं बनता है, लेकिन बताया जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जिस दिन वी गेट प्रॉपर एजुकेशन, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा कि हमें वोट करो तो सब मिलेगा। नहीं, आप बोलो आप हमें ये देंगे तब आपको हमारा वोट मिलेगा। ये उल्टा चलता है भाई, ये ऐसा नहीं चलता है। ये गणतंत्रता है, राजतंत्रता नहीं है। आपने हमें बोला, मैं जानता हूं, मैं आपको आपका जिम्मेवारी सिखा रहा हूं। एंड मैं फिर से अपील करता हूं कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस से नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है, हमारा दफा का होता है। मुझे अभी एक बीजेपी के कैंडिडेट ने मैसेज किया, मैं जानता हूं, अच्छा है मेरा रिलेशनशिप उनके साथ। उसने मुझे मैसेज किया, महाराज मेरे एरिया में आपके लोगों ने शायद तोड़फाड़ किया है। वो शायद मेरा फेसबुक लाइव भी देख रहा है। मैंने उनको आश्वासन दिया नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली फोन किया और मैंने बोला, मैं जानता हूं नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने एरिया में वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब भाई भाई से लड़ता है, हंसता कोई और है। सो अंत में मेरा पर्सनल एक आवाज था जो मैंने आपके सामने रखा। और
अगेन मैं माफी मांगना चाहता हूं बहुत लोगों को जिसको मैं टिकट नहीं दे पाया। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आपका आशा था, आपका दिल भी शायद टूटा है। 28 सीट है, 300 से ज्यादा लोग कैंडिडेट बनना चाहते थे। मैं तभी भी आपके बारे में चिंता करूंगा जिनको टिकट नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा दायित्व दूंगा जहां से आप हमारे लोगों को, हमारा समाज को हेल्प कर सके। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एमएलए एमडीसी बनने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक जगह में खड़ा रहना है। मैंने मैक्सिमम यूथ को चांस दिया है क्योंकि ये भविष्य आने वाला 30 साल यंगस्टर्स का है, यूथ का है। मैंने आईएएस ऑफिसर को चांस दिया है क्योंकि वो सरकार चलाना जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है। वो जीत के आएगा तो हमें समझा सकता है कि कहां में क्या करने से हम और सुविधा अपने लोगों को दे सके। एंड लास्ट में थानसा का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग ने थानसा का मजाक उड़ाया है, आज आप थानसा का शब्द का मतलब तो जानते हैं। वो एक शब्द अब आपके माथे में रहेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि जब तक हमारे दिल में थानसा है, आप जितना भी पैसा फेंक दो, जितना भी आप नाम ले लो, हिंदी वाला थानसा हो या बंगाली वाला थानसा हो या जो भी हो, ये बात हमारे दिल में बैठ चुका है। आप जितना भी फेंकना है फेंक दो। जब तक आप हमारे लोगों को कुछ नहीं देंगे, आपका पार्टी हमें दबा नहीं सकता है। अगर हमारे तिपरासा लोग, ऑल ऑफ यू ऑल, आपको लगता है कि जो मैंने किया है अलायंस नहीं करके ठीक किया है, मैंने बहुत प्रेशर में अपने पार्टी को थोड़े तरीके से टूटते भी देखा है। अलायंस करता तो टूटता नहीं पार्टी, लेकिन अगर मैंने ये आपके लिए किया है तो आपको भी अपने बारे और अपने बच्चे के बारे, अपने दोफा के बारे सोचना पड़ेगा। मैं पूरा जिंदगी नहीं हूं, मैं कितने बार लड़ूं, कितने बार लोग मुझे पीठ में छुरी मारेंगे, लेकिन मैंने ये सब किया अपने लिए नहीं, आपका भविष्य के लिए। और अगर 12 तारीख को हम लोग जीतते हैं तो ये विक्ट्री भी मेरा नहीं होगा, ये विक्ट्री हमारा होगा। Abaikna ashlo debu shaka khoroksano shakang itlanga hinke debu khorokchi faine hine abani logi nu joto boro rokno ticket remind ne bagai nakar mongshan ka bobagara product kisu taparma paito ga hasini joto ti prasalo korokno kokkasar ka joto thanja ke khorangti shaka hinke chini ha chini manthai mane hine Bureau report chini khorang